लाखों का धन चमगादड़ ने दे दिया। जय हो जय हो। पुरानी हवेली है जैसलमेर की, पहले एक्सपोर्ट सेंटर होते थे। ये नानदादी मतेलादी कमलगांव अकोला। ये आवाज आपने सुनी, अच्छी चीज इनकी आवाज आ रही है अभी का कंफर्ट जोन है। तो मेन बात ये है कि खाद, जो चमगादड़ की खाद वो बहुत अच्छी होती है, उसका बहुत फायदा है। 10 किलो 1 बीघे में, जहाँ 100 किलो डीएपी 10 किलो में काम हो जाता है। जय हो। देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। अकोला में उनके चंद्रकांत हो गए, चंद्रकांत में लड़के रहते हैं। तो आपने क्या किया इसका? इसको मैंने गिर गई थी, उसको तैयार फूट हो गया था, इसको वापस निर्माण करवाया, पूरी गिर गई है। कोई अच्छा, अभी निर्माण करा के क्या करेंगे? अब इसको ये तो स्टडी जोन ही रहेगा, स्टडी और ये देखने के लिए म्यूजियम टाइप होगा। तो म्यूजियम इसे क्या रहेगा, अंदर रहेगा कुछ या बाहर बाहर रहेगा? अंदर भी रहेगा, अंदर भी रहेगा। ये बड़ा अभिनंदनीय प्रयास है कि इन्होंने जो खंडर बन रहा था उसको एक नया रिकंस्ट्रक्शन किया। पूरा खंडर था ये, कोई नहीं इसमें बड़ा एक है कि 300 दरवाजे हैं। ये भी यार ले लो, इनका बहुत अकोला में है बोल रहे हैं आप? अकोला के, अच्छा, उनको ये सोच किसने दिया? अकोला के सेठ 200 साल पहले ये बनाई थी ये बिल्डिंग। उनको आइडिया कैसे आया कि इसमें ध्यान देना चाहिए? पोखरण के थे वो। ये पोखरण के है, लेकिन दिमाग में आना चाहिए ना कि क्यों पैसा खर्चा नहीं, वो करें? पहले इसमें रहते थे खुद। तो कब? 200 साल पहले। ओहो, 200 राजा महाराजा साल हो गया बाबा। ये नई पीढ़ी, आज की पीढ़ी ऐसी क्यों सोच रही है? इनका ही है पूरा। अरे अच्छा, क्यों? अच्छा, आपने खरीद लिया? हाँ। अच्छा, ये इन्होंने पूरा खरीद लिया, इनका ही ये है पूरा। सोच हाँ, इनकी है, ये डेवलप सोच इनकी है। हाँ। तो इन्होंने पुराना खरीद के उसको नया बना दिया। वो इधर नहीं आता। पहले पाकिस्तान से बिजनेस चलता था ना, आपका? नहीं इनका, मतलब इन सेठों का। अच्छा। तो अफगानिस्तान वगैरह, ईरान, इराक से जो चलता था, हाँ। उस समय उनके स्टडी रुकने के लिए जोन था ये पूरा। अच्छा, यहाँ अंदर ऊँट तो ये उन्होंने नहीं बनाया? नहीं, वो पुराना उनका बनाया हुआ है। फॉरफादर्स ने। अरे वर्तमान में ये आपका इन्होंने, दिमाग है, शर्मा ये जी होना का दिमाग। पॉइंट, बस मैं इसलिए इनका शर्मा जी अभिनंदन की करना सोच। चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। ये कौन सा पेड़ है? ये खेजड़ी है। अच्छा, ये और लग सुरक्षित सकते रखा हुआ। हैं? हाँ, ये लग सकता है। ये पुराना जिसमें बिल्डिंग थी ना, हाँ। उसमें पहले का ही बना हुआ है एचडी। हाँ 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 हाँ। उसको ही रखा है इसको। आपका जितना अभिनंदन किया जाए भाई साहब भरत जी। अब आप भाई साहब अगर थोड़ा सा गाय, गोबर, गांव, तो उस समय जब व्यापार होता था तो घी का भी व्यापार होता था क्या? हाँ, घी होता है, घी का। और यहाँ खूब होता है। घी और इसमें वो खोआ। घी के वो बड़े बड़े वो पॉट वगैरह में यहाँ लार्ज स्केल में चमगादड़ है, लार्ज स्केल में। अच्छा। उनकी जो खाद होती है हाँ, हाँ, हाँ। वो मतलब बिना केमिकल की है, जो डीएपी और यूरिया की जगह काम आती है। बहुत बढ़िया। यहाँ ये पूरे भरे हुए हैं, इसके अंदर पूरा स्टॉक भरा हुआ अच्छा, है। उसकी खाद के वो इसका पूरा खर्चा ये निकालती है। एक साल में 10 लाख रुपए की खाद सेल करो। अरे बाप रे, ये भरे हुए हैं। चमगादड़ की खाद। ये है मार्केटिंग का तो मार्केटिंग। ये कौन उपयोग करते हैं? ये मिर्ची बनाते हैं, मिर्ची वाले, मिर्ची और जीरा जो प्रोडक्शन करते हैं ना, उसमें आप डॉक्टर साहब कितनी मात्रा में डालते हैं? ये सिर्फ 1 बीघे के अंदर, मतलब जैसे डीएपी डालते हैं ना 1 बीघे में, उससे- वो डालते हैं अपन 5 बीघों में 1 कट्टा, और ये डालनी पड़ती है 5 बीघों में सिर्फ 10 किलो। 10 किलो। अब इसका एवरेज देखिए। हाँ, मिर्चा। पूरा बन जाएगा वो मिर्च नहीं लागे हाँ, हाँ। तो भी मैं वो इसलिए खाद मैंने इसको आप as it is बुर्गा रखा है, दो चमगादड़ भरी हुई है। मिर्च वो पूरा पक हटाई गया नहीं है एक भी। हाँ जी। अच्छा, अभी भी चमगादड़ है? हाँ, देखो आप इसके अंदर है, भरी हुई। देखो देखो देखो, फटाफट देखो। वाह वाह, आपका जितना अभिनंदन किया जाए, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, इधर से आइए आइए आइए। हुआ तो ठीक है, उठी से उन्हें क्लोजर ले ले। चमगादड़ की खाद की नई बात जानने की है। हाँ वाह, यही तो मार्केटिंग अनमार्केटेड है सर। हाँ बिल्कुल ठीक ये है। चमगादड़ की खाद की मार्केट बिल्कुल, ये अनमार्केटेड है, अनमार्केटेड। ये जैसे ये भरी हुई है, यहाँ से अंदर साथ चमगादड़ है। खाद होती है, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलो जाके देखो। ये कलेक्ट करके कट्टे भर देते हैं। तो एंकरिंग अच्छा। में ये पूरा खाद है, अंदर साथ चमगादड़। पूरा ठेठ है। चमगादड़ यही रहते हैं हाँ, क्या? चमगादड़ है ना इसमें, है अभी, ये उड़ गई। कुछ एक इसमें है, कुछ एक ऊपर चली गई। और ये कितना भरी हुई है, आओ बता दो। दिखाइए। आ जाओ, आइए आइए आइए, जाइए जाइए, देखिए ना, पूरा तो ये खाद है। जब आए हैं तो वह आनंद लिया जाए। वाह 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 वाह, ये सारी खाद है। इसके लिए भरीड़ा है, एक इकट्ठी हो जाएगी ना। ये खाद भरीड़ा है, खाद भरा हुआ पूरा। हाँ, अच्छा, अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर हुआ है सर। चमगादड़ के हाँ जो एरिया है, यहाँ से दिखा दो इनको। आ जाओ, इसके अंदर होगी, गुंजार के अंदर। हाँ हाँ हाँ, इनके अंदर है पूरा। भूगोल भी उड़ी है। हाँ, तो आगे वाले में ये पूरी खाद है। आगे आ जाओ। चमगादड़ बैट्स। हाँ, अब ये इसमें तो हो गया, ये जैसे एक करीब 6 महीने का इसका है खाद। हाँ, हाँ। तो बहुत कॉस्टली शुद्ध खाद है, शुद्ध खाद है, कुछ मिली भी नहीं। देख सकते हैं। यूरिया डीपी का विकल्प बन सकती है। हाँ, यूरिया नहीं, बहुत हल्की होती है।
ये आप अगर शांति में आवाज सुनेंगे चमगादड़ की आवाज सुनाई और ये गुंजार है इसके में ये बंद कर रहा है इनके अंदर सारे चमगादड़ है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर सारे चमगादड़ है। अभी इनके रेस्ट का टाइम है और ये इसके पास है ये खाद भरी रहा है ये सब खाद से भरा है। हाँ ये लाखों का धन चमगादड़ ने दे दिया। जय हो पुरानी हवेली है जैसलमेर की पहले एक्सपोर्ट सेंटर होते थे। ये नानदादी पतेलादी कमलगांव अकोला ये आवाज आपने सुनी अच्छी थी इनकी आवाज आ रही है अभी का कंफर्ट जोन है। तो मेन बात ये है कि खाद जो चमगादड़ की खाद वो बहुत अच्छी होती है उसका बहुत फायदा है। 10 किलो 1 बीघे में जहाँ 100 किलो 10 किलो में काम हो जाता है। जय हो देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। जय गो माता जय गोपाल। पहले इधर गाय होता है और पुत्री हाँ बोलो जी ये गाय बहुत बड़ी उठाते हैं कि शर्मा जी ने वो जिनको हम ऐसा गंदा समझते थे आज उसकी वैल्यू बता दिया। थैंक यू जरा ताली बजाओ उनके लिए। ये भरत भाई है इनके पिताजी ने मुझे पहले बताया गांव गाय गोबर ग्रामोद्योग रोजगार और भारत का निर्माण कैसे जुड़ा हुआ। ये अलग अलग नहीं है गाय अलग गोबर अलग गौमूत्र अलग अब चमगादड़ भी जुड़ गया उसमें। उसके बाद स्वाभिमान स्वतंत्रता स्वावलंबन ये अलग अलग नहीं है ये जोड़ने से बनेगा स्वाभिमान स्वावलंबन। तो बराबर कुछ बोलेंगे जल्दी। मेरा नाम भारत राजपूत है हाँ। जोधपुर शहर में रहता हूँ और बहुत सारी नौकरियाँ की बीटेक इंजीनियर रहा कॉर्पोरेट जॉब करता रहा। फिर देशी गाय के डेयरी फार्म के ऊपर हमने काम शुरू किया है और 2021 का देश का सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड मुझे मिला था। इसके अलावा जापान की एक कंपनी है H2 मिल्क फार्म लिमिटेड हाँ ये जरा ध्यान दीजिए। उस कंपनी को हम इंडिया में इंट्रोड्यूस भारत में हम लेके आए हैं और उसका MOU राजस्थान सरकार के साथ साइन हो चुका है। 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करार हुआ है और उसका काम धरातल पे शुरू हो गया। आज तक क्या होता है जापान की सारी कंपनियां जापानी जोन हुआ करते हैं जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ तक आती थी। ये कंपनी पाली जिले के एक छोटे से गाँव के अंदर आई और वहाँ पे देशी गाय पे काम कर रही है उसके घी दूध पे उसके संवर्धन पे। तो जापान के आदमी ने समझ लिया वो जैसलमेर जिसकी परंपराओं से गाय जुड़ी हुई है जैसलमेर की आर्थिक आय का साधन आज तो टूरिज्म हो गया सब कुछ हो गया। पहले सिर्फ गाय हुआ करती थी यहाँ से घी एक्सपोर्ट हुआ करता था। सिर्फ उमा करके एक गाँव था वो सबसे बड़ी घी की मंडी हुआ करता था। अब उस चीज़ों को हमने भूल के आज नई चीज़ों के अंदर अपना वातावरण भी खराब कर रहे हैं अपने बच्चों के संस्कार भी खराब होते हैं। तो घी को कैसे और बड़े माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा सके अच्छी रेट में ब्रांडिंग करके जैसलमेर का घी कोचीने का घी और भी जो सत्तों का घी म्याजलार का घी इस तरह से अलग अलग गाँव के आपस में कॉम्पिटिशन स्टार्ट करके इस गांव का घी सबसे बढ़िया उसको बढ़िया रेट मिले वो प्रयास हम शुरू करें मार्केटिंग तो अनमार्केटेड। आज जो दिखी चीज़ यहाँ पे आपके चमगादड़ के जो गोबर जैसे आप डंग है वैसे है तो उसका इन्होंने बताया कि भी इसका उपयोग तो ध्यान ही नहीं था। अब इतनी सारी जानकारी इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है। अब किसान की बात करो तो बीकानेर जिले के अंदर ये ऊँट गाड़ी चलती है। ऊँट गाड़ी के टायर के रूप में हवाई जहाज का टायर लगाते हैं। उस किसान को किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ज्ञान की बातें छुपी हुई है। उन बातों को उन चीज़ों को मार्केट करें उस प्रयास में हम लगे हुए ताकि किसान की आय भी बढ़े और उनके जीवन गुजर भी अच्छा हो। जी बहुत बढ़िया। कोई सवाल देखिए ये चंदू भाई हो गए ये हो गए अब मैं आप लोग अभी हमको 2-4 मिनट के बाद में सवाल करो क्योंकि जिंदगी में अगर बदल आना है सुधार आना है तो पहले क्या करना पड़ेगा सवाल प्रश्न करो। मैं किस लिए हूँ किस लिए पैदा हुआ क्या मेरा जीवन है मेरा सफलता क्या होगा असफलता क्या होगा मेरी परीक्षा क्या होगी ये मार्केटिंग अनमार्केटेड क्या है। तो इसलिए आपने भी भरत भाई का सुना इनकी जरा एक बार जोर से क्या जरा जोर से बजा रहे ये उसमें है जो पीछे रहते ना खाली हो जाते हैं फिर सो जाते हैं जोर से बजाते हैं। मधु मेरा नाम है कमल चावड़ी। हम लोग बोलते हैं इधर से गए और यहाँ कहीं एक बावड़ी पूछूंगी याद है मैं अपने चाचा लोगों से पूछूंगा कि अपना भी कोई घर वाला हो तो अपन भी वापस आ जाए इधर। नहीं घर आपके हैं आप चिंता मत करो मैं मेरे को मालूम है गुरु इतना कपड़े मारो पूरा पोखरे में आता है पूरा भारत ही आपका एक बार पूरी आपकी गली बता रहा हूँ कंप्लीटली आप वाह रिकॉर्डेड बता रहा हूँ उनके पट्टे तो मिलेंगे। हम शर्मा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करें। ये जो जड़ से जुड़ो अपना एक अभियान है जड़ से बोलो ना जड़ से भाई जी जरा बोलिए जड़ से जुड़ो यानी अपने अपने जड़ों के साथ
चाहे वो जाति का हो, घर का हो, खेत का हो, पानी का हो, बीज का हो, उससे जुड़ना हम लोग बहुत ऊपर उड़ गए। तो मैं पहले फौज में था, आर्मी में, बांग्लादेश की लड़ाई में रहा आर्मी में। उसके बाद में मैं आईएएस में आ गया और आईएएस में मैंने सरकार को लिख कर दिया कि जो बेकार का काम है मुझे दो। तो इसलिए मैं अभी 77 साल का हूँ, जीवन का आनंद आ रहा है। उसका कारण मैं देता हूँ, मैंने फालतू के काम किए। फालतू यानी यूजलेस। तो इसका मतलब हुआ वो यूजलेस नहीं है, वो क्या है, यूजलेस। और जिंदगी में पुरुषार्थ अगर है, चुनौती अगर है, तो वो है क्या आप यूजलेस को यूजफुल, या वो है यूजडलेस, तो उसको बनाना यूजडफुली। तो केवल ये सोच का सवाल है, परिश्रम का सवाल है, मेहनत का सवाल है और जिद्द का सवाल। जिद्द। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आ रही है बहन जी आपके? आप अपने से सवाल करो, मुझे अगर कुछ जिंदगी में मैं किया 77 साल में, आज मेरी 50 किताबें हैं और हम लोग ऐसे जवान लोगों के साथ घूमते हैं, तो उसका कारण है एक प्रबल विश्वास, भारत में दम है। केवल हम उसको भूल गए, ध्यान नहीं दिया। गाय, गोबर, पेड़, पानी, जड़ी बूटी। अभी आपका जो अनाज है, मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार, उसको क्या बोलते हैं अभी आजकल? सुपर फूड। क्या बोलते हैं? सुपर फूड। जोर से बोलो ना। सुपर फूड। इनको समझ में नहीं आया, जरा आप जोर से बोलो। सुपर फूड कहते हैं उसको। तो ये मिलेट्स कहते हैं, जैसे बाजरा है, रागी है, साउथ के अंदर होती है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अपने गेहूं को छोड़ के इन पे आना चाहिए। इसका प्रसार सारे बड़े लोग कर रहे हैं। क्या बोला इन्होंने? जरा जोर से बोलिए। मतलब हमारा बाजरा सुपर फूड। क्या ध्यान दिया बड़े जल्दी से, इसी में लगा सुपर फूड, बस इसी में लगा दो। मैं 5 मिनट में, अभी थोड़ा बोर्ड आ जाता है, मैं 2-3 मिनट बोर्ड में लिखूंगा। मेरा सबको